Good morning, friends. Welcome to the series of number system. So, friends, लास्ट वीडियो तक मैंने टाइप्स ऑफ नंबर्स कवर कर दिया था. इस वीडियो में टॉपिक हमारा डिफरेंट है. रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने क्या बोलते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था, तो ये बात स्टार्टिंग में ही आई थी कि नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर इवन एंड ऑड रिस्पेक्टिवली. तो ये उस समय जो मैं बोला था कि डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये डिविजिबिलिटी क्या है और इसके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं. हालांकि बहुत सारे नंबर्स हैं, आप ऐसे काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनका आप नहीं डायरेक्ट पता कर सकते, बट हाँ कुछ बेसिक 10-12 नंबर्स के देख लेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे मतलब 10-12 नंबर्स की डिविजिबिलिटी देख लेंगे जो बेसिकली काफी यूज होती है. तो हम बड़े नंबर में क्या हो सकता है ना कि कभी कभी एक हमें काफी लेंथी नंबर दिया रहता है, तो उसे देख के अगर किसी ने पूछ दिया डायरेक्ट क्या ये बताइए 3 से डिवाइड है या नहीं, या 5 से डिवाइड है या नहीं, 7 से डिवाइड है, सॉरी 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इस तरह से जो डिविजिबिलिटी चेक करना किसी नंबर की, किसी पर्टिकुलर आउट ऑफ दीज नंबर्स, तो उस केस में हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए माइंड में. ये क्या ना, ये हमारी कैलकुलेशंस को फास्टर करता है, और उसके बाद एग्जैक्टली हम कुछ क्वेश्चन जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना इसका, जब फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ वगैरह फाइंड करेंगे, और भी चीज़ों को हम देखेंगे आगे नंबर सिस्टम में, यूनिट डिजिट वगैरह कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ, क्या बोलते साइक्लिसिटी रहेगी, पावर रिपीटेशन रहेगा, तो उन सभी जगह पे हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंस निभाने वाली है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय द फॉलोइंग नंबर्स. तो सबसे पहले मैं देखूंगा डिविजिबल बाय 2. कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ. हाँ, तो नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ओके, सो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर्स विद द लास्ट डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 आर डिविजिबल बाय 2. मतलब अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर कोई बड़ा सा नंबर है और उसके लास्ट में अगर कोई बड़ा सा नंबर है और उसकी लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, अगर उसका यूनिट प्लेस इन 5 नंबर्स जो मैं लिखा हूँ 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा. आप कोई सा बड़ा सा नंबर लेके देख सकते हैं कि उसे अगर हम देखेंगे डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तो इसके लिए उसकी लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई है तो सीधा हम बोल सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल दैट, अगर मैं यहाँ देखो एग्जाम्पल यहाँ 180 लास्ट डिजिट कितनी है, लास्ट डिजिट 0 मतलब डिविजिबल बाय 2. 24 लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 4, लास्ट डिजिट 4 तो डिविजिबल बाय 2. 27 लास्ट डिजिट क्या है, ये मतलब यूनिट प्लेस क्या है 7, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक, तो इस तरह से 2 से डिविजिबिलिटी है. अब हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए जो भी नंबर हमें दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर अगर दिया हुआ है और हम इस नंबर्स की सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद यदि 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया. क्या बोला मैंने, इफ द digits if the number is added on the basis of a digit, then the entire number divisible by 3 only when its sum is divisible by 3. okay, I mean to say अगर कोई नंबर है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 12,345, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो this number is said to be divisible by 3 only when the sum of individual digits should be divided by 3. तो 3 से डिवाइड होना चाहिए इंडिविजुअल डिजिट्स का सम, तो इस नंबर को हम 3 से डिविजिबल बोल सकते हैं. कर लो इंडिविजुअल डिजिट्स का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हुआ 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4 और 15. ठीक है, तो ये हो गया 15. तो पता है ना, मैं 15 का जो है ये 3 से डिविजिबल है. अगर 15 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 12,345 भी 3 से डिविजिबल होगा. ठीक है, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं इसे 3 से डिविजिबल डिवाइड करके देखता हूं तो 3 4 = 12, 3 1 = 3, 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15,
तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा और इसका ये आंसर आएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि किसी भी नंबर की सभी डिजिट्स को, इंडिविजुअल डिजिट्स को आपस में ऐड करके देखिए, और जब आपस में इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है वो अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सम आया था 15 और 15 इज डिवाइड बाई 3 यानी 5 टाइम्स, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। अगर 4 से डिविजिबिलिटी देखना है तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स से बनने के बाद जो नंबर बनता है मिला के, तो वो अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप समझिए, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 2 3 8 9 5 2 0। ठीक है, ये नंबर क्या है 2 3 8 9 5 2 0, ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि लास्ट की 2 डिजिट्स को उठाइए, लास्ट की 2 डिजिट्स को उठाइए और देखिए ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो भाई 24 से डिविजिबल होता है, 5 टाइम जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। हमें नीड ही नहीं है चेक करने की। इफ समवन इज आस्किंग यू अबाउट that whether this number is divisible by 4 or not, you have to focus only on the last 2 digits. The number formed by last 2 digits is 20 and 20 is divisible by 4 with the 5 times. So हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें एग्जांपल की भी नीड नहीं है, सिंपल सा है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला नंबर देखना है। जैसे यहाँ पे 20 है और वो 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 3 बचे 38 हो गया। 4 9 जा 36, 2 बचे 29 हो गया। तो 4 7 जा 28, 1 बचा तो 15 हो गया। 4 3 जा 12, तो 3 बचा 32 हो गया। 4 8 जा 32 और 0, मतलब इतने टाइम जाएगा, बट डिवाइड हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, यही जरूरी है। ठीक है, यही जरूरी है। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 का क्राइटेरिया। डिविजिबिलिटी बाई 5 का क्राइटेरिया क्या है? किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट मतलब यूनिट प्लेस अगर 0 या 5 है तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब भाई बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लिखा सिंपल 10 का यूनिट प्लेस क्या है 0, लिखा मैंने 15 का यूनिट प्लेस क्या है 5। तो अगर किसी भी बड़े से नंबर है, छोटे से नंबर, जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस या जिसकी लास्ट डिजिट 0 या 5 में से कोई एक है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अगर ये बड़ा सा नंबर है तो हमें नीड नहीं है इस बात को चेक करने की, नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। बट हम लास्ट इन केस हम केवल लास्ट की डिजिट देख ले रहे हैं। ये क्या है 0 है ना, तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है एकदम बिना किसी टेंशन के, आपको कोई नीड नहीं है चेक करने की। ठीक है, तो इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाई 6। तो 6 से डिविजिबिलिटी देखने का क्राइटेरिया क्या है? देखो, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर हमें फोकस क्या करना है, उस नंबर को हमें 2 तरह से देखना है। क्या एक्चुअली 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें उस नंबर की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी 2 और 3 से। ठीक है, अगर कोई हमें नंबर दिया हुआ बड़ा और पूछा है हमसे, कोई पूछ रहा है सामने होगा कि बताइए ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको 2 नंबर से फोकस करना, कौन 2 और 3, और 2 और 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता है और दोनों का क्राइटेरिया एक साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, मतलब 2 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है, 3 से भी नंबर डिवाइड हो रहा है, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल दैट 36। ठीक है, अब देखिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो पहले इसकी। भाई इसकी लास्ट डिजिट 6 है, मतलब यूनिट प्लेस 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, ये 2 से डिविजिबल हो गया, और इसका सम इसका कहां चला गया, ओके ठीक है, ओके आई थिंक इट इज ऑटो स्टार्टेड ना, अभी रुक जाएगा। ठीक है ओके, हाँ,
तो 6 का हमें क्या बोला कि हाँ 6 से डिविजिबिलिटी अगर चेक कर रहे हैं तो हम 2 और 3 से चेक करेंगे, और 2 और 3 से जब एक साथ डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 36 के केस में लास्ट डिजिट क्या है 6, तो ये 2 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो कर गया, मतलब 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक, और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इसकी इंडिविजुअल डिजिट का सम देख लीजिए, इंडिविजुअल डिजिट का सम क्या है 3 + 6 9, और 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा नंबर ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 6 है। इसका मतलब इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 6, जैसा कि हम जानते हैं 36 इज डिविजिबल बाय 6 टाइम्स। ओके, तो 6 से डिविजिबिलिटी अगर समझ में आ गया होगा आपको, एक समय पे यानी सेम टाइम पे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए किसी नंबर को, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगानी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी इवन नंबर, इवन मैंने क्यों बोल दिया, इवन का मतलब क्या होगा कि उसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 में से ही कोई एक होगा, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक हो चुका है। जब मैंने बोल दिया कोई भी इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोला कोई भी इवन नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया, तो वो नंबर 3 से तो डिवाइड हो ही गया, और क्योंकि वो इवन है तो 2 से भी डिवाइड होगा। तो सेम टाइम पे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इवन नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या था। यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी इनबिल्ट मैंने देख ली इवन बोल के, और 3 से डिविजिबिलिटी मैंने चेक कर ली, तो कैन से इवन नंबर डिविजिबल बाय 3 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 का एक थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, यहां से इसे ध्यान में रखना। जैसे एक नंबर है, सपोज मैंने ले लिया 177। ओके, हाँ 177, नहीं 177 नहीं। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूं क्योंकि यहां से नहीं चेक होगा। मैं एक सिंपल से नंबर ले रहा हूँ, कोई भी नंबर ले रहा हूँ, और पहले आपको मैं इसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। मतलब जैसे कोई एक नंबर है, मान लो एक नंबर है, वो लिखा हुआ है ABCD, मतलब 4 डिजिट से मिलके बना हुआ है। तो हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के केस में करना क्या और देखना क्या है, थोड़ा मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, थोड़ा ब्लैक पेन यूज करता हूँ। ठीक है, देखना यहाँ पे क्या है कि जो यूनिट प्लेस है ना, इस यूनिट प्लेस वाले नंबर को उठाओ। ठीक है, यूनिट प्लेस वाले नंबर को उठाओ और 2 टाइम्स कर लो इसका, मतलब 2D फाइंड कर लो। और अब बचा नंबर क्या है, जो बचा हुआ नंबर है वो ABC, मतलब 3 डिजिट्स का नंबर बचा हमारे पास ABC। तो इस ABC जो कि 3 डिजिट्स का नंबर बचा यूनिट डिजिट को हटाने के बाद, उसमें से जो बचा हुआ नंबर है 3 डिजिट्स का, उसमें से हमें अपने जो लास्ट डिजिट हमने हटा के 2 टाइम्स की थी, उस 2 टाइम्स वाले को घटा के देखिए, ये जो वैल्यू आएगी, और अगर ये 7 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर ABCD जो 4 डिजिट से बना था वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मैंने वेरिएबल्स लिए थे, जैसे मैंने लिया सपोज 1837। मैं इस एग्जाम्पल को रैंडमली लिया हूं, तो आपको ये नहीं जानना है कि मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, तो मुझे करना क्या है, ये लिया यूनिट डिजिट मतलब D की जगह पे जो मैंने लिया है, इसको मैंने 2 टाइम्स किया, और जो बचा हुआ 3 है 183, बची हुई 3 डिजिट्स हैं 183, इनमें से मुझे इसका 2 टाइम्स करके घटा देना है। 2 टाइम्स ऑफ 7 मतलब 14, तो 183 माइनस अगर 14 हमने किया तो यहां से ये आ जाएगा 9 और 7 6 169। ठीक है, 169। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। कैसे, अब यहां से तो पता चली जाएगा, 7 से भाग देंगे, देखिए 7 दूना 14, और बच्चे कितने 2, 7 चौकट्टे, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ऐसा जरूर लेने की कोशिश कर रहा हूं जो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मैं यहां लेता हूं यस 84। यहां मैं ये ना लेके लेता 1845।
1847, ठीक। अगर हम यहाँ लेते 1847, तो फिर से वही यूनिट प्लेस को हटा के डबल कर लो और बचा जो नंबर है उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 184 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी 14, ये कितना आया? ये हमारा आता है 170। और 177 से डिविजिबल है या नहीं तो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। 7 दूने 14 बचे 3 7 14, ओके गलत ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 182, अच्छा ठीक है, हाँ 2 लेना पड़ेगा, सॉरी मैं आगे ले गया, 184 कर दिया था, मुझे 1827 करना चाहिए था, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके 1827, कोई ना, ये आई थिंक उसने हटा दिया है, मैं ले लेता हूँ अब 1827, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक करो। सबसे पहले यूनिट डिजिट को हटाओ यहाँ से और इसका 2 टाइम्स करो, और 182 में से इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 14 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 182 माइनस 14 ये हो जाएगा 168, ठीक। 168 को 7 से डिवाइड करके देखिए, ये हो जाएगा 7 14 बजे 2 7 28, ठीक है, 24 टाइम्स। नहीं तो एक बार फिर से ये जो बचा ना 168, इस पे दोबारा से इसी क्राइटेरिया को अप्लाई करके देखिए, इसका यूनिट डिजिट इसका डबल कीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो 16 माइनस इसका डबल हुआ 16 माइनस 16 कितना हुआ? 0। भाई 0 to 7 से डिविजिबल हो ही जाएगा। मतलब ये कहने का है मेरा, अगर नंबर बड़ा है तो आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं जब तक कि आपको, जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, सिंगल या डबल डिजिट तक नहीं आया आपने, क्योंकि सिंगल और डबल डिजिट में आ गया मतलब आप इजीली चेक कर पाओगे 7 से डिविजिबल है या नहीं। जब तक कि नंबर बड़ा है, बड़ा होने का मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे कोई नंबर होता काफी बड़ा होता, जैसे 1837429, तो एक बार क्या करते ना, इसका डबल करके यहाँ घटा के देखते तो आ जाता, फिर जो बचता उसका डबल करके घटाते फिर आ जाता, इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होके आ सकता था। ओके, तो फाइनली वी विल कैलकुलेट द वे ऑफ सॉल्विंग और डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है। तो 7 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको। एक तो ये है कि या तो आप इससे इंडिविजुअली, ये जो मैं लगा रहा हूँ क्राइटेरिया कि इस यूनिट प्लेस को हटाया, इसका डबल किया, टोटल में से घटाया, तो इसमें क्या है ना, नंबर फिर भी काफी बड़ा ही आने वाला है। जैसे और जो अब नंबर्स के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे थे हमने, उनमें एक स्टेप में 2 स्टेप में काम हो जाता था। यहाँ क्या है, 7 से चेक करने के टाइम पे आपको मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। टू अवॉइड द मल्टीपल स्टेप्स, अगर नंबर आपके रेंज में है तो इसे डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। इतने स्टेप्स लेने से बढ़िया डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 2 14 करके, इस तरह से आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इस वीडियो तक मैंने जो कवर किया है वो 7 तक डिविजिबिलिटी बता दी है। वीडियो की लेंथ को ज्यादा न हो इसलिए मैं इसे यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 8 से लेकर 12 13 तक की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। उसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन का, ठीक है। वहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स, ये सब का हम डिस्कशन करेंगे। अब तक यहाँ मैंने डिविजिबिलिटी बाय 7 तक को कवर किया है, और देखिए मैंने लिस्ट डाउन करके रखा था, नीचे भी काफी चीजें रखी थी लिस्ट डाउन करके, तो आज मैं कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, क्योंकि ऐसे मेरा 8 के लिए, 9 के लिए, 10 11 12 13 के लिए भी काफी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बचे हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ आया होगा, और अगेन आई विल से कि अगर आपको नहीं समझ में आया, जो भी कोई डाउट है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन पोस्ट मी योर डाउट ऑन टेलीग्राम चैनल। लिंक ऑफ दैट चैनल आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आपको ऑफलाइन सीखना है चीजें, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के अलावा स्टैटिस्टिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द डेटा एनालिस्ट, एंड एट द सेम टाइम अगर इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर सब्जेक्ट्स सीखना है ऑफलाइन क्लासेस में, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एसकोड नेटवर्क कोचिंग, ये है आपकी नियर बाई कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट इन दिस वीडियो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बचे हुए टाइप्स ऑफ डिविजिबिलिटी का, और कैसे बचे हुए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू।